हैं, एक तरफ तो पार्लियामेंट के प्रिविलेजेस एंड इम्यूनिटीज़ और दूसरी तरफ कानून, अगर ये प्रिविलेजेस और इम्यूनिटीज़ अगर ब्रीच होते हैं तो इसके ऊपर क्या कानून लागू होना चाहिए। जनाब स्पीकर, 73 का आइन मेरे सामने है और हम गोल्डन जुबली मना रहे हैं, कल भी एक इवेंट है और इसमें मैं तवज्जो दिलाऊंगी हाउस को आर्टिकल 66 के ऊपर। ये आर्टिकल जो है प्रिविलेजेस ऑफ मेंबर्स और उनको डिफाइन करता है, फिर वो एक स्पेस क्रिएट करता है। पार्लियामेंट आइन ये कहता है कि पार्लियामेंट अपने प्रिविलेजेस, इम्यूनिटीज़ और इसके ब्रीच के हवाले से कानून बना सकती है जनाब स्पीकर। और उसके बाद अगर ये ब्रीच होता है तो उसका मोड ऑफ पनिशमेंट है इसमें 66(1), 2, 3. 3 says that provision may be made by law for the punishment by a house of persons who refuse to give evidence or produce documents before a committee of the house when duly required by the chairman of the committee to do so, provided that any such law may empower a court to punish a person who refuses to give evidence or produce documents. जनाब स्पीकर, अब दो चीज़ें हैं। पहले तो वी हैव नॉट अंटिल दिस डेट, हालांकि ये कानून साजी हमें बहुत पहले करनी चाहिए थी। पार्लियामेंट अपने अख्तियारात, अपने प्रिविलेजेस कभी भी हमने इसको वेग छोड़ा है। और मैं ये भी इतला दूं कि ये एक कमेटी बनाई गई थी 2008 से 13 वाली जो पार्लियामेंट थी, उसमें आई वॉज असाइंड the task. I made a subcommittee, and under that we had a detailed debate about the extent, the nature, the definition of the privileges and the immunities. Janab Speaker, I tell you, it was so difficult to determine that because first of all, what should the privileges be? उनकी extent क्या होनी चाहिए, immunities क्या होनी चाहिए। मैं आपको इस मौके पर तवज्जो दिलाऊंगी कि हमारे रूल्स जो हैं वो एक प्रिविलेज हर मेंबर को देते हैं कि अगर खुदा ना खास्ता उसको जेल जाना पड़ता है तो आपके पास अख्तियारात हैं कि आप उसके प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करें, लेकिन वो भी माजी में नहीं हुआ। हालांकि दैट इज़ अ स्टैंडिंग प्रिविलेज ऑफ अ मेंबर, उसका भी आज हमें तयन इसी लॉ में करना चाहिए कि कल को एक विक्टिमाइजेशन कैंपेन अगर चलती है तो वो प्रिविलेजेस मेंबर के क्या हैं। इसी हाउस में इम्यूनिटी का मसला आया, हमारे प्रेसिडेंट की इम्यूनिटी का मसला आया। आई अंडरस्टैंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन प्रेसिडेंट फॉर द टर्म दैट ही इज प्रेसिडेंट एंजॉयज इम्यूनिटी, लेकिन हमें बाहर से सुपीरियर जुडिशरी से खत लिखने के ऊपर एक प्राइम मिनिस्टर को डिस्क्वालीफाई किया गया। So this is a very, for me it is the most important thing that the parliament can do, is to determine the extent and the depth of its powers and privileges, and in the event of those that breach, what should happen. Ironically, इधर लिखा हुआ है जनाब स्पीकर, अगर ब्रीच होगा तो हमें कोर्ट से इख्तियारात लेने होंगे अरेस्ट के, या पनिशमेंट के। So it is very, let us not in our passion and in a hurry, in a reaction, do something in haste. It is very important. The Constitution of Pakistan is very clear that this is a natural right of the Parliament. Freedom of speech emphasized है, बाकी privileges and immunities scattered हैं और vague हैं। अगर इनको specific करना है और इनके breach को हमें punish करना है तो हमें बहुत केयरफुली बैठकर इसको डिलिबरेट करना होगा, क्योंकि इसी पार्लियामेंट में 19th अमेंडमेंट भी स्ट्राइक डाउन हुई है और इस वक्त एक और हमने कानून साजी किया है जिसके ऊपर कोई स्टे लगा हुआ है। तो लेट अस वर्क ऑन अ लॉ that can be sustained, that should be beyond a specific period of history or a context that we are faced with today. It should be a law for all times to come. It should be a law that raises the status of this parliament to, as it was enshrined in the preamble of the Constitution of Pakistan. So I would recommend, again, following the minister who said कि इसको हम
कमेटी में जाए, ये कमेटी में जाए, इसको डिलिब्रेट करें। और आई वुड ऑल्सो एंडोर्स कि इसकी लैंग्वेज भी ये ना हो कि ये कोई किसी रिएक्शन में हुआ है। सो लेट अस sit down and deliberate and come up with a privileges law as is provided under Article 66, 1, 2 and 3, 4 and 5. Thank you, Speaker Sahab. जी डॉक्टर साहिबा, ये आपकी इतला के लिए है कि मेंबरान की अरेस्ट और इम्यूनिटीज़ के बारे में सेनेट से मियां रज़ा रबानी साहब का बिल पास हुआ, जिसे हमने भी पास कर दिया है, जिससे अब सदर साहब की तरफ से असेंट आने के बाद गजट कर दिया गया है। ये इम्यूनिटीज़ बिल जो था इनके जी ये लॉ बन गया है, वो ज़रा आप भी देखिएगा उसको। तो आई थिंक हम इसे इंट्रोड्यूस कर लेते हैं और उसके बाद फिर जो अभी